गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको संत रविदास जी और उनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो मैं आज आपके साथ सात संगत जी साझा करूंगा। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सासंगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संत रविदास जी जो थे वह साधु संतों के सेवा किया करते थे और उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उन्होंने जूते बनाने का भी काम किया करते थे। संत रविदास जी का जन्म दिन 13/1998 ईस्वी धर्म नगरी माधी पूर्णिमा के दिन हुआ था और इनका जन्म काशी में हुआ था। संत रविदास जी का जन्म निम्न जाति में हुआ था। रविदास जी को लोग रैदास जी के नाम से भी जानते हैं। संत रविदास जी के माता पिता चमड़े का काम करते थे। वे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए जूते बनाते थे। जैसे जैसे रविदास जी बड़े हुए तो उन्हें भी अपनी दिनचर्या के लिए चमड़े का काम यानी चमड़े के जूते बनाने का काम सौंपा गया। वह पूरे मन के साथ अपना काम करते और बाकी समय में भगवान का चिंतन करा करते थे। कहते हैं कि साधु संत फकीर जो भी रविदास जी के द्वार पर आते थे वह उन्हें बिना पैसे लिए अपने हाथों से बने जूते पहनाते थे। इसके अलावा वह उनकी खातिरदारी में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वह संत फकीरों को भगवान के भेजे हुए एक दूत के समान समझा करते थे। रविदास जी के इस व्यवहार और स्वभाव के कारण घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता था, जिसकी वजह से घर में कोई ना कोई वाद विवाद हमेशा लगा रहता था। रविदास जी के जो पिताजी थे वह रविदास को संतों और फकीरों को ऐसा करना उन्हें बेकार लगता था, जैसे कोई फिजूल खर्च कर रहे हों। और जब रविदास जी उनकी सेवा भावना करते तो उनके पिताजी को उनका ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और यही कारण था कि रविदास जी के इन सब कार्य को देखकर उनके पिताजी ने उन्हें घर से बाहर अलग थोड़ी सी ज़मीन देकर बाहर कर दिया था। उन्हें अलग रहने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी थी। उन्होंने रविदास जी को घर से बाहर करने के बाद रविदास जी की वजह से उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। आगे अपना खर्चा पानी चलाने के लिए अब वह जूते बनाने का काम किया करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद वह रविदास जी निष्ठा प्रति होकर भगवान की भजन बंदगी में लगे रहते थे। घर से निकाले जाने के बाद भी वह साधु संतों की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते थे और हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन संत रविदास जी अपनी छोटी सी दुकान पर काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण उनकी दुकान पर आए और उनसे रविदास जी से बोले, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, क्या कोई आपके यहाँ से जूता मिल सकता है? तो रविदास जी की आंखें खुशी के मारे भर आई। उन्होंने बिना पैसे ही उन्हें जूते देने का मन बना लिया था। वह बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके हाथों से
बनाया हुआ जूता कितनी बड़ी किस्मत लेकर उनके हाथों से बना है, जो कि गंगा मैया के पावन स्थान पर हाजिरी लगाने जा रहा है। रविदास जी से रहा नहीं गया, उन्होंने अपनी दुकान में रखी हुई एक छोटी सी डिब्बी से एक ब्राह्मण को सुपारी निकाली और उनको बड़े प्यार से दे दी और कहा, ब्राह्मण देवता, आप यह मेरी छोटी सी सुपारी आप गंगा मैया में चढ़ावा दे देना। ब्राह्मण ने रविदास जी के चेहरे की तरफ देखा। रविदास जी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो उनके जीवन का कोई सपना हो जो वह पूरा हो रहा है। इसके बाद ब्राह्मण ने रविदास जी के द्वारा दी गई सुपारी पकड़ी और अपनी झोली में डाल ली। उन्होंने रविदास जी को जूते के पैसे देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन रविदास जी थे वह पक्के परमात्मा के भक्त थे। वह उस व्यक्ति से कैसे पैसे ले सकते थे जो उनके जूते पहनकर गंगा मैया के पवित्र स्थान पर दर्शनों के लिए जा रहा था। रविदास जी पैसे लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं माने। ब्राह्मण जी ने हाथ जोड़ते हुए रविदास जी का धन्यवाद किया और वह सुपारी लेकर गंगा स्नान के लिए आगे चल पड़े। कहते हैं कि प्रभु की महिमा जो होती है ना, वह बहुत अपरंपार होती है। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा हमारे लिए क्या सोचकर बैठे हुए हैं। ठीक वैसे ही उसी प्रकार जिस प्रकार माता पिता को अपने बच्चों की चिंता रहती है, वह ब्राह्मण रास्ते में कई जगह रुका, कई जगह बैठा, लेकिन उनके दिमाग में रविदास जी का ख्याल एक मिनट के लिए भी इधर नहीं हुआ। ब्राह्मण जी जैसे ही गंगा मैया के पास पहुँचे, उन्होंने हाथ जोड़कर माता गंगा को प्रणाम किया और चल पड़े गंगा स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद ब्राह्मण की माता गंगा के मंदिर की ओर चल दिए। इतिहासकारों की माने तो कहते हैं कि गंगा मैया की पूजा अगर किसी ने अपने जीवन में नहीं देखी तो उसे एक बार जरूर देखनी चाहिए। वह शंखनाद घंटियों की आवाज़ भक्ति में लीन लोग और सबकी जुबां पर बस जय गंगा मैया का नाम ही पुकारा जाता है। और वह ब्राह्मण जैसे ही पूजा में पहुँचे, वहाँ पूजा चल रही थी। ब्राह्मण जी ने अपने झोले से जो रविदास जी ने सुपारी दी थी वह निकाली और गंगा जी में उछालकर फेंक दी। सुपारी जैसे ही गंगा जी में जाकर गिरी, कहते हैं कि एक अजीब सा चमत्कार हुआ और गंगा मैया ने वहाँ साक्षात दर्शन दिए और वहाँ प्रकट हो गईं। उन्होंने संत रविदास जी द्वारा भेजी हुई सुपारी को अपने हाथों में लिया और रविदास जी को भक्ति उनकी भक्ति देखकर वह बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने रविदास जी की इस भेंट को स्वीकार किया और बदले में एक सोने का कंगन ब्राह्मण को देखते हुए कहा, इसे मेरे बेटे रविदास जी को दे देना और कहना कि यह तुम्हारी गंगा मैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। यह भी कहना कि तुम्हें तुम्हारी माँ बहुत याद करती है। ब्राह्मण जी ने आज से पहले कभी इस तरह से कभी भी गंगा मैया के दर्शन किए नहीं थे। ब्राह्मण जी गंगा मैया के दर्शन करके जहाँ धन्य हो गए थे, वहीं गंगा मैया का रविदास के प्रति प्रेम देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। जिस प्रकार माता गंगा ने ब्राह्मण से बात की, उन्हें
जरूर रविदास अपने गांव महाराज से कुछ छुपा रहे हैं। रविदास जी के पास जरूर कोई माया शक्ति है जिससे उसने माता गंगा की मुझे दर्शन करवा कर यह बताने की कोशिश की है कि वह कितनी शक्ति वाला आदमी है। ब्राह्मण को यह भी लग रहा था कि रविदास गांव में जूते बनाने का पाखंड भी कर रहा है। इस तरह से बहुत से ऐसे ख्याल उनके दिमाग में समुद्र की तरह आ रहे थे। कभी उन्हें लगता कि रविदास इतने बड़े भगवान भक्त हैं, कभी लगता कि यह जूते बनाने वाला आदमी मुझे शक्तियों से डरा रहा है। उनसे रहा नहीं गया और वह गंगा मैया के तट से सीधा काशी नरेश के पास जा पहुँचे। काशी नरेश पहले अपने महल में अपनी अर्धांगिनी के साथ शिव भक्ति में लीन थे। जब वहाँ के द्वारपालों ने काशी नरेश को बताया कि आपसे मिलने कोई ब्राह्मण आया है और वह कह रहा है कि उनका मिलना आपसे बहुत जरूरी है। काशी नरेश द्वारपाल की बातों को सुनकर ब्राह्मण से मिलने चले गए। ब्राह्मण को देखकर काशी नरेश ने उन्हें प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी उन्हें चिरंजीव रहने का आशीर्वाद दिया और फिर उन्हें गंगा घाट की सारी कहानी सुनाई। यह सुनकर काशी नरेश उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। कई कोशिशों के बाद ब्राह्मण को जब लगा कि काशी नरेश उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी झोली से गंगा मैया के द्वारा रविदास जी को दिया हुआ वह सोने का कंगन निकाला और काशी नरेश के सामने रख दिया। कंगन को देखकर काशी नरेश को लगा कि इस रहस्य का जरूर पता न लगाना पड़ेगा और यह भी पता लगाना पड़ेगा कि रविदास जी गांव वालों से क्या छुपा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और वह ब्राह्मण के साथ रविदास जी के पास चल दिए। इसलिए अक्सर बाबा जी भी अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई, अगर आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची भावना है तो हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे उस ब्राह्मण ने काशी नरेश के सामने रविदास जी पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण ने रविदास और अपनी मुलाकात के बारे में काशी नरेश को बताया कि किस प्रकार रविदास के पास जूता लेने गए थे और रविदास जी ने बड़ी चालाकी के साथ उनसे जूते के पैसे ना लेकर कैसे जादू सुपारी दी थी। उन्होंने काशी नरेश को बताया कि कैसे इस सुपारी के बदले में गंगा मैया ने उन्हें दर्शन दिए और यह सोने का कंगन भी दिया था ताकि वह कंगन में आकर इस जादूगर को दे सकूं। इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करके ब्राह्मण जी गुस्से में करते ही जा रहे थे। रविदास जी महाराज से हाथ जोड़कर सुपारी देने की कहानी को भी सच मान लिया और महाराज से कहा कि माता गंगा ने मेरी सुपारी स्वीकार करके ही मुझ जैसे व्यक्ति की लाज रखी। उन्होंने कहा, महाराज मैं भला इस कंगन का क्या करूँगा। महाराज आप चाहे तो यह अपने साथ ले जा सकते हैं। ब्राह्मण को और गुस्सा आ गया और वह महाराज से बोले, अगर ये कंगन इसकी भक्ति से खुश होकर माता गंगा ने इसे दिया है तो फिर आज हम सब यही देखना चाहते हैं, इसकी भक्ति। महाराज अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रविदास जी की आंखों में अब आंसू आना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भक्ति का इस समाज में मजाक बनाया जा रहा है। उनके दिल में अब
अजीबोगरीब ख्याल से आने लगे थे। वह सोच रहे थे कि अगर मैंने आज अपनी भक्ति का सबूत नहीं दिया तो ये तमाम लोग मुझ जैसे भक्तों के जीवन पर हमेशा संदेह करते रहेंगे, उनका मजाक बनाते रहेंगे। उन्होंने महाराज के आगे हाथ जोड़कर विनती की और कहा, महाराज आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए। दूसरी ओर महाराज रविदास जी की बातें सुनकर काफ़ी भावुक हो गए थे और ब्राह्मण की बातों से उन्हें लग रहा था कि आज कोई ना कोई चमत्कार तो होने ही वाला है, क्योंकि महाराज भगवान शिव के भक्त थे। उन्हें पता था कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें यह भी प्रतीत हो गया था कि जो रविदास जी हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें इस बात का भी पता था कि अगर रविदास जी से कहा जाए तो वह गंगा मैया को यहाँ भी प्रकट कर सकते हैं। सो उन्होंने रविदास जी की बातों को सुना। उनकी हालत देखकर वह बेहद दुखी थे। रविदास जी की सारी बातों को सुनने के बाद महाराज ने रविदास जी से कहा, देखिए रविदास जी, मुझे आपकी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, यदि आप गंगा मैया को अभी यहाँ भी पुकारेंगे तो वह जरूर आ जाएंगी। क्या पता यही विधि का विधान हो। क्या पता महादेव की भूमि काशी के लोगों को इसी बहाने आपकी शक्ति का चमत्कार भी देखने को मिल जाए और उन्हें यह भी पता चल जाए कि अगर सच्ची श्रद्धा से आप प्रभु को याद करें तो प्रभु भी अपने भक्तों से मिलने जरूर आते हैं। महाराज की बातों को सुनकर रविदास जी को कुछ राहत सी मिली। तब संत रविदास ने वह बर्तन जिसमें चमड़ा भिगाने का पानी रखा जाता था, उसी बर्तन में भक्ति के साथ गंगा मैया का आह्वान किया। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मन में श्रद्धा भाव लेकर रविदास जी गंगा मैया के गीत गाने लगे और रविदास जी के भजन सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा होने लग गए थे। तभी पास पड़े बर्तन में गंगा मैया साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने रविदास से कहा, आगे खोलो पुत्र रविदास, देखो तुम्हारी माँ यहाँ तुमसे स्वयं मिलने आई हैं। मैंने ब्राह्मण जी से कहा भी था कि रविदास को बताना कि तुम्हारी माता तुम्हें बहुत याद करती है। देखो आज तुमने मुझे अपने पास ही बुला लिया। यह बात सुनकर ब्राह्मण माता गंगा मैया के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगा। तभी माता ने एक और कंगन रविदास जी को भेंट के रूप में दिया और कहा, यही कारण था कि मैंने ब्राह्मण के हाथों में सिर्फ एक ही कंगन भिजवाया था, ताकि काशी के सभी लोगों को पता चल सके कि तुम्हारी भक्ति और प्रेम में कितनी शक्ति और विश्वास है। महाराज ने हाथ जोड़कर गंगा मैया और महादेव को प्रणाम किया। इसके बाद गंगा मैया उसी बर्तन में वापस समा गई। यह देखकर काशी के लोगों की आंखों में आंसू भर आए और सब लोग रविदास जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मानो जैसे भक्त रविदास जी कोई महापंडित हों। भक्त रविदास जी ने कंगन उठाया और अपनी आंखों से लगाकर उन्हें महाराज को दे दिया। महाराज ने दोनों कंगन वापस रविदास जी को देते हुए कहा, रविदास जी, हम लोग भूले भटके लोग हैं और हो सके तो हमें क्षमा करें।
यह कंगन आपकी अमानत है, मेहरबानी करें और इसे अपने पास ही रखें। ब्राह्मण जी ने भी रविदास से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा कि अगर आप ऐसा न करते तो शायद मैं गंगा मैया से कभी न मिल पाता, क्योंकि गंगा घाट तक पहुंचने का मौका क्या पता कब मिलता, क्योंकि भगवान की महिमा अपरंपार होती है। इसी तरह की बातें सुनकर काशी के लोग रविदास जी की जय जयकार करने लगे और इसी के बीच यह दोहा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो साध संगत जी, संत रविदास और उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं जो मैंने आज आपके साथ साझा की है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें यह आपके ऊपर है, लेकिन आप कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।